अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के एहसान है बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आपकी खिदमत में फिर मैं हाज़िर हो चुकी हूँ। किताब जन्नत का रास्ता हम पढ़ रहे हैं और इसमें हम पढ़ रहे हैं इबादत में अल्हम्दुलिल्लाह। हमने नमाज के बारे में पिछली जो वीडियो थी हमारी उसमें हमने जाना, और जो है अब हम देखते हैं आगे अज़ान और अकामत के बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए अल्लाह ताला के नाम के साथ शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बिज़िदनी इल्मा, रब्बिज़िदनी इल्मा, रब्बिज़िदनी इल्मा। तो आज हम देखेंगे अज़ान और अकामत के बारे में। अज़ान से क्या मुराद है? अज़ान से मुराद मखसूस अल्फाज में नमाज के वक्त से आगाह करना है। अज़ान देना मशरू है। ये सूरह माइदा की आयत नंबर 58 में और बुखारी में 628 में है। अज़ान की इब्तदा कब हुई? तो सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब मुसलमान हिजरत करके मदीना पहुँचे तो वक्त मुकर्रर करके नमाज के लिए आते थे। इसके लिए अज़ान नहीं दी जाती थी। और एक दिन इस बारे में मशवरा हुआ किसी ने कहा कि नसारा की तरह 1 घंटा ले लिया जाए, और किसी ने कहा कि यहूदी की तरह बगल बना लिया जाए और इसे फूंक दिया जाए। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, किसी शख्स को क्यों ना भेज दिया जाए जो नमाज के लिए पुकार दिया करे। इस राय को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया और बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, उठो और नमाज के लिए अजान दो। बुखारी में 604 में है। क्या हर आबादी वालों के लिए मौज़न मुकर्रर करना फ़र्ज है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालिक बिन हवीरस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इनके इलाके के तरफ रवाना करते हुए फरमाया, जब नमाज का वक्त आ जाए तो तुम में से एक शख्स अजान दे दे और जो तुम में सबसे बड़ा हो वो अमामत करवाए। ये बुखारी में 628 में है। इमाम इब्ने तैमिया कहते हैं कि अजान देना फ़र्ज है। अजान कब दी जाएगी? तो ये भी देख लेते हैं। जब नमाज का वक्त शुरू हो जाए तो मौज़न अजान देगा। नमाज फजर से पहले तहज्जुद के लिए अजान दी जा सकती है। और मसनून अजान क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हत्ता ये आपको अजान के बारे में बता रही हूँ। हय्या अलस सलात, हय्या अलस सलात, हय्या अल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अबू दाऊद में 499 में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम सबको अजान के बारे में तो जो है अच्छा खासा इल्म है ही है। तो अजान सुनने वाला क्या कहे, तो ये भी देख लेते हैं। ये हम पर ये ज़रूरी है कि हम अजान का जवाब दें। तो ये भी देख लेते हैं। अजान सुनने वाले को अजान के अल्फाज दोहराने चाहिए। बुखारी में 611 में है। यानी हय्या अलस सलात और हय्या अल फलाह के जवाब में ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला कहना मनसून जो है कहना मसनून है। ये बुखारी में 613। और बाकी जो है वो जैसे मुअज्जिन कहे वैसे ही कहना है। जैसे कि एक मुअज्जिन का जवाब दिया जाएगा। जितने मुअज्जिनों की अजान सुनाई दे सबका जवाब देना ज़रूरी नहीं। ये हदीस में मौजूद हुक्म तकरार का तकाजा नहीं करता। यानी एक अजान का आपने जवाब देना है, उसके बाद जितनी भी अजानें हों उसका जवाब देना ज़रूरी नहीं है। अजान के बाद अज़कार क्या है? अजान के
جو ہیں اذکار، اس کے اذان کے بعد کے اذکار کیا ہیں؟ تو سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ کہے اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدہ۔ یہ 6:1 میں ہے، یہ بخاری میں 6:1 میں ہے۔ کسی صحیح حدیث سے اذان کے بعد مؤذن کا صلاۃ و سلام پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ اقامت کب کہنی چاہیے؟ اذان سے کچھ وقفے کے بعد جماعت کھڑی ہوتے ہوئے اقامت کہنی چاہیے۔ اقامت کس سے کہنی چاہیے، مطلب کیسے کہنی چاہیے؟ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ بخاری میں 605 میں ہے اور ابو داؤد میں 499 میں ہے۔ کیا اقامت کا جواب دینا مشروع ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ندا سنو تو اسی طرح کہو جیسے مؤذن کو کہہ رہا ہے، مطلب آپ نے اذان کا جواب ویسے ہی دینا ہے جیسے مؤذن کہہ رہا ہے، آپ نے ویسے ہی اس کے پیچھے کہنا ہے۔ یہ بخاری میں 611 میں ہے۔ یہاں ندا کا لفظ اذان اور اقامت دونوں کے لیے ہے۔ قد قامت الصلاۃ کے جواب میں بھی قد قامت الصلاۃ کہا جائے گا۔ کیا اقامت کے بعد کوئی دعا پڑھی جا سکتی ہے؟ اقامت کے بعد دعا پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ پیدائش کے وقت بچے کے کان میں اقامت کہنا ثابت نہیں ہے، اذان دینا ثابت ہے۔ ترمذی میں 1514 میں ہے۔ نماز کی شرائط اور ارکان دیکھ لیتے ہیں۔ نماز کی فرضیت کی کیا شرائط ہیں؟ اسلام، عقل، بلوغت، نماز کا وقت ہونا۔ یہ اسلام جو ہے یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 میں اور بخاری میں 25 میں ہے، اور عقل کی بات جو ہے یہ ابو داؤد میں 4402 میں ہے، اور بلوغت کی بات جو ہے یہ ابو داؤد میں 495 میں ہے، اور نماز کے وقت ہونا یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں اور ابو داؤد میں 393 میں ہے۔ نماز کی صحت کی کیا شرائط ہیں؟ وضو اور طہارت یہ ضروری ہے نماز کے لیے، بخاری میں 135 میں اور ابو داؤد میں 60 میں ہے۔ سطر ڈانپنا یہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 31 اور ابو داؤد میں 641 میں ہے۔ قبلہ رو ہونا یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 150 میں ہے۔ قبلہ رخ ہونے کی شرط خوف، بیماری یا کسی طرح کی کسی عذر کی وجہ سے ساقط ہو جائے گی۔ مسافر سواری کی پیٹھ پر بیٹھ کر نوافل ادا کر سکتا ہے۔ نماز کے ارکان کیا ہیں؟ تو ہم دیکھتے ہیں نماز کے کچھ فرائض اور ارکان ہیں۔ کوئی فرض چھوٹ جائے تو نماز پوری نہیں ہوتی ہے۔ یہ ان فرضوں میں سے ہیں، ان ارکان میں سے ہیں کہ اگر کوئی چھوٹ جائے تو نماز پوری نہیں ہوتی۔ پہلی، نیت کرنا، یہ بخاری سے ثابت ہے۔ یہ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہنا، یہ ابن ماجہ میں 276 میں ہے اور ابو داؤد میں 618 میں ہے۔ فرض نماز میں قیام کرنا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں ہے اور بخاری میں 1117 میں ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ بخاری میں 756 میں ہے، مسلم میں 874 میں ہے۔ رکوع کرنا، یہ بخاری میں 793 میں اور 794 میں ہے۔ رکوع سے سر اٹھا کر اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو جانا، یہ بخاری میں 795 میں ہے اور مسلم میں 865 میں ہے۔ 7 اعضاء پر سجدہ کرنا، یہ مسلم میں 1098 میں ہے اور ابن ماجہ میں 882 میں ہے۔ سجدہ سے سر اٹھانا، رکوع، سجدے، قیام اور جلسے میں اطمینان کو
मलहूज रखना, ये बुखारी में 6251, मुस्लिम में 885 में है। आखिरी मौक़दा और इसमें तशहद, सलाम और सलाम के लिए बैठना, तिरमिज़ी में 3 नंबर पर है। नमाज के अरकान में तरतीब का ख्याल रखना, ये अबू दाऊद में 618 में है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, इनमें से एक भी चीज़ मिस कर देंगे तो हमारी नमाज नहीं होगी। आगे हम देखते हैं नमाज की सुन्नतों से क्या मुराद है। नमाज की कुछ सुन्नतें हैं, नमाज के लिए मुस्तहब है कि वो इनकी पाबंदी करके इनका सवाब पा ले। ये सुन्नतें दो तरह की हैं, सुन्नतें मुअक्कदा जो वाजिब के हुक्म में है, और गैर मुअक्कदा सुन्नतें जो मुस्तहब के दर्जे में हैं। नमाज की मुअक्कदा सुन्नतें कौन सी हैं? हालत क़याम में हाथ बांधना, मुस्लिम में 896 में है और बुखारी में 740 में है, मुस्नद अहमद में 19072 में है। कुरान मजीद की तलावत करना, कोई मुकम्मल सूरत या 1-2 आयात की तलावत करना, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की पहली 2 रकातों में सूरह फातिहा के बाद कुरान मजीद की तलावत करना, इमाम और मुनफरिद का समीउल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना लकल हम्द और मुक्तदी का सिर्फ रब्बना व लकल हम्द कहना, ये बुखारी में 796 में है। रुकू में सुबहान अल्लाह रब्बिल अज़ीम कहना, ये मुस्लिम में 1814 में है। सजदे में सुबहान अल्लाह रब्बिल यल आला कहना, ये मुस्लिम में 1814 में है। सजदा करने के लिए जाते वक्त और सजदे से जलसा या क़याम या तशहद करते वक्त तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहना, पहला और दूसरा तशहद। अल्फाज़े तशहद पढ़ना, अत्तहियातु लिल्लाहि, ये बुखारी में, मुस्लिम में 897 में है। जहरी नमाज़ों में जहरी क़रात करना, मगरिब इशा की पहली 2 रकातों और फजर की दोनों में जहरी क़रात करना और बाकी रकातों में आहिस्ता तलावत करना। सरी नमाज़ों में आहिस्ता क़रात करना। फ़र्ज़ नमाज़ों में नवाफिल दिन के वक्त आहिस्ता पढ़ना सुन्नत है। रात को जहरी यानी ऊंची आवाज़ से तलावत करना। अगर किसी को तकलीफ़ हो तो आहिस्ता क़रात करना। आखिरी तशहद में अत्तहियात के बाद दरूद शरीफ पढ़ना, ये मुस्लिम में है। नमाज की गैर मुअक्कदा सुन्नतें कौन सी हैं? तो ये देख लेते हैं। दुआए अस्तफ़ा और ये बुखारी में दुआए अस्तफ्ता, ये बुखारी में 744 में है। पहली रकात में ताउज़ और हर रकात में बिस्मिल्लाह को आहिस्ता पढ़ना, मुस्लिम में 890 में है और सूरह नखल में आयत नंबर 98 में है। सॉरी, आज मेरा गले में प्रॉब्लम है, बार बार मुझे जो है माजरत। और अबू दाऊद में 775 में और मुस्लिम में 605 में है। रफ़ा यदैन करना, ये मुस्लिम में 864 में और बुखारी में 737 में है। क़ुरात फातिहा के बाद आमीन कहना, ये बुखारी में 6402 में है। फजर की नमाज में लंबी, असर और मगरिब में मुख्तसर और ज़ोहर और इशा में दरमियानी क़रात करना, ये तिरमिज़ी में है। 2 सजदों के दरमियान दुआ पढ़ना, अबू दाऊद में 874 में और 850 में है। वितर की रकात में क़रात के बाद या रकू से उठाते वक्त दुआए कनूत पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह बैठना यानी बाएं पाँव पर बैठना और दाएं खड़ा रखना। आखिरी तशहद के मौका पर सीरीन पर बैठना और बायां पाँव दाएं पिंडली के नीचे से निकालना। दायां हाथ दाईं रान और बायां हाथ बाईं रान पर रखना।
दाएं हाथ की सारी उंगलियां बंद करना और शहादत की उंगली से इशारा करना। बायां हाथ बाएं घुटने पर उंगलियां फैला कर रखना, सीने पर दायां हाथ बाएं कलाई पर रखना, जैसे कि ऐसे करके फिर ऐसे। सजदे में दुआ करना, आखिरी तशहद में दरूद के बाद दुआ करना, दाईं तरफ सलाम फेरना, बाईं तरफ सलाम फेरना, सलाम के बाद ज़िक्र और दुआएं करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने ये जो है देखा है। आगे हम देखेंगे नमाज के मसनून तरीका और नमाज का सुतर। तो इंशाल्लाह ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर मेरे बहन भाई जो है बड़ी वीडियो जो होती है फिर वो ज़्यादा शौक़ से नहीं देखते हैं। तो आगे जो है आगे हम बाजमात नमाज के बारे में भी बताएंगे। आगे बहुत कुछ है हमारे लिए जिस पे हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने बहुत कुछ देखा है कि अज़ान और अकामत के बारे में हमने देखा है, नमाज की शराइत और अरकान के बारे में हमने जाना है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में नमाजी का सुतरा हम देखेंगे और जो है नमाज के मसनून तरीका हम देखेंगे। तो इसी के साथ वीडियो का करती हूँ एंड। अपनी दुआ में याद रखिएगा और जिन लोगों को मेरी वीडियो में मतलब अच्छी लगे वो लाइक और शेयर भी करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचाएं, ताकि जितने भी लोगों तक ये पहुँच जाए तो सदका जारिया है। तो हमें जो है ये सब अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहिए। देखिए वो दिन दूर नहीं है जब अल्लाह ताला ने जिस दिन से हमें डराया है, वो क़यामत का दिन, जिस दिन आसमान फट जाएगा, सितारे जो है बेनूर हो जाएंगे, जिस दिन परिंदे, हर चीज़ तबाह हो जाएगी, हर चीज़ तबाह हो जाएगी। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है। देखिए हमें हदीसों से पता चलता है कि हर चीज़ तबाह होने वाली है, हमारे पास कुछ उज़र नहीं रहेगा और हम लोग कहेंगे कि हमें एक मौका मिल जाए कि हम सदका कर लें। तो सदक़े से याद आया कि रमज़ान का महीना आया है, हमें दिल खोल कर सदका करना चाहिए, हमें दिल खोल कर गरीबों की मदद करनी चाहिए, रिश्तेदारों की मदद करनी चाहिए। और जो है अगर हम किसी गरीब की मदद करेंगे तो वो हमें एक अजर मिलेगा और अगर हम रिश्तेदारों की मदद करेंगे तो वो दोहरा अजर है। तो इसी के साथ वीडियो क्या करती हूँ एंड। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।